हेलो दोस्तों, सिटी अम्बेडकर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बाबा साहब की उच्च शिक्षा के लिए विदेश का गमन। जी की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पिताजी की मृत्यु हो गई तो सारा बोझ जो है उनके कंधों पर आ गया और उनके कंधों पर आने की वजह से अब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी और उनको अपने जीवन में अपने से उन्नत करना था, क्योंकि उनके पिताजी का तो साया उनके ऊपर से हट गया था और परिवार का सारा जो बोझ है, भरण पोषण वगैरह हर चीज़ उनके ही ऊपर आ गया था। अब देखिए, घर का खर्चा भी चलाना है, परिवार को भी पालना है और उनके ऊपर उच्च शिक्षा की धुन भी सवार थी और अपने शिक्षा को भी प्राप्त करनी है। वो सब प्रेशर झेलते हुए, और वो तो कि अगर हम किसी चीज़ को चाहें, अगर शिद्दत से चाहें तो वो उसको मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है। ठीक ऐसे ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ हुआ। बड़ौदा रियासत के महाराजा ने कुछ मेधावी छात्रों को विदेश भेजकर, अमेरिका भेजकर और उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए विचार किया और उसमें एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी उसके लिए आवेदन किए। महाराजा बड़ौदा ने 4 लड़कों को चयन किया, जिनमें से एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। और एक बात कि भीमराव अम्बेडकर जी से और बाकी सारे लड़कों से हस्ताक्षर एक एग्रीमेंट कराया गया, जिस पर हस्ताक्षर किए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और उस एग्रीमेंट पे ये लिखा था कि वहाँ से, अमेरिका से शिक्षा प्राप्त करने के बाद में आने के बाद बड़ौदा रियासत को 10 वर्ष रियासत में आपको सेवा करना पड़ेगा। और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, क्योंकि दूसरा कोई इसके अलावा कोई उनके पास उपाय नहीं था, क्योंकि इतने तो धनी मनी थे नहीं कि वहाँ पे जाके अमेरिका में पढ़ाई कर सके। तो इस एग्रीमेंट को उनको मानना पड़ा और वो एग्रीमेंट पे साइन कर दिए कि भाई उधर से हम लौटने के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम 10 वर्ष इस बड़ौदा रियासत की सेवा में हम लगाएंगे। बाबा साहब जुलाई 1913 ईस्वी में वहाँ पर पहुँच गए, न्यूयॉर्क अमेरिका में। पहुँचने के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया और उस 1913 ईस्वी में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहुँचे और वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उस समय में एक अछूत को वहाँ पे पहुँच करके और दाखिला लेना कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, यह कोई काल्पनिक कहानी से कम नहीं था। भारत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कॉलेज से लेकर के समाज में अछूत कह करके बहुत ज़्यादा अपमान किया गया था। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद अमेरिका में वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ का वातावरण बहुत ही प्रेमपूर्ण और बहुत ही अच्छा था। सब लोगों को एक समान अधिकार था, किसी को वहाँ पे सताया नहीं जाता था और किसी को अपमानित नहीं किया जाता था। कोई जात नहीं पूछी थी कि तुम किस जाति के हो, और जात पूछकर उनका कोई अपमान नहीं किया था। और वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दिन के 18 घंटा पढ़ाई किया करते थे और पढ़ाई में इतना कभी कभी लीन हो जाते थे कि उनको खाने पीने की कोई सूझबूझ नहीं रहती थी। और बाबा साहब पढ़ने में इतने लीन हो जाते थे कि उनको लाइब्रेरी कब बंद हुई कब खुली उनको कोई चिंता ही नहीं रहता था। लाइब्रेरी वाले खुद आ करके उन्हें खोज करके लाइब्रेरी से बाहर निकालते थे। राजा बड़ौदा के तरफ से उनको, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बहुत एक निश्चित छात्रवृत्ति मिलती थी। उन्हीं में वो थोड़ा सा खाते थे और बाकी पैसा उन्हें घर भी भेजना पड़ता था, क्योंकि घर का भी जिम्मेवारी उनके ही ऊपर था। पूर्ण होने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1915 ईस्वी में प्राचीन भारतीय व्यापार नामक पुस्तक लिखकर उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त कर ली। अभी तो बहुत सारा, मतलब अभी आगे भी है दोस्तों। हम अब ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, नहीं तो हम दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि अगले आने वाले वीडियो में अब अनुच्छेद पे बात हो, क्योंकि उसकी भी तैयारी हो रही है। अब बहुत जल्द आप लोगों को हर एक अनुच्छेद आपको मिलेगा, जैसे कि मैंने कहा था। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।